षष्ठ अध्याय के चतुर्थ पाद का सबसे अंतिम प्रकरण है भ प्रकरण। ठीक है, और यह जो प्रकरण है ये आपके सभी शब्द रूपों की सिद्धियों में प्रायः करके इसके सूत्र लगते हैं। उसके अतिरिक्त जितने भी चतुर्थ और पंचम अध्याय के यकारादि अजादि प्रत्यय होंगे तो अवश्य ही इस प्रकरण के सूत्रों का कार्य होता है। ठीक है ना। सूत्र है भस्य। भस्य यह अधिकार सूत्र है। अधिकारोयम आ अध्याय परिसमाप्ति यदि तो ऊर्ध्वम अनुक्रमिष्यामः भस्य इत्येवं तद वेदितव्यम। यह अधिकार सूत्र है अध्याय की समाप्ति पर्यंत। यहाँ से आगे हम जो भी कहेंगे वो भ संज्ञक अंग को होता है, ऐसा अधिकार जानना चाहिए। भ संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? यचिभम। सूत्रार्थ क्या है? यकारादौ अजादौ स्वादौ प्रत्यये परतः पूर्वम भ संज्ञकम भवति। यकारादि अजादि स्वादि प्रत्यय के परे रहते पूर्व की भ संज्ञा होती है। ये स्वादि प्रत्यय कौन से हैं? सुओजस से लेकर कब तक, यानी चतुर्थ अध्याय का जो पहला प्रत्यय है सु और पंचम अध्याय का जो अंतिम प्रत्यय है कब, वो सारे प्रत्यय यानी चतुर्थ और पंचम अध्याय के जितने भी प्रत्यय हैं उनमें जो यकारादि अजादि प्रत्यय हैं उनके परे रहते पूर्व की भ संज्ञा होती है। ठीक है। एक चीज और है, सर्वनाम स्थान भिन्न शब्द छोड़ दिया। सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादि अजादि प्रत्यय है ना, तो सर्वनाम स्थान प्रत्ययों की नहीं होगी, उनसे भिन्न की होगी। चलिए आगे के देखिए। जैसे आगे उदाहरण आने वाला है आपका पादः पद। पादः षष्ठी का एक वचन, पद प्रथमा का एक वचन। भस्य अंग से अधिकार चलेगा। अर्थ होगा सूत्र का पाद शब्दांतस्य अंगस्य भस्य पद इत्ययम् आदेशो भवति। पाद शब्दांत अंग जो कि भ संज्ञक है उसको पद आदेश हो जाएगा। उदाहरण बनेगा द्विपदः पश्य, द्विपदा कृतम, द्विपदे द्विपदिकाम ददाति, त्रिपदिकाम ददाति, वैयाघ्रपद्यः। कई सारे दिए यहाँ पर। जैसे द्विपदः पश्य, द्विपदः पश्य कहाँ का हो गया? द्वितीय का। हाँ, तो द्विपदः पश्य की सिद्धि में आप क्या करेंगे? द्वौ पादौ यस्य स द्विपाद। तो यहाँ पर पहले बहुरी समास करेंगे। बहुरी समास करने के बाद संख्या सुपूर्वस्य, इससे समासांत पाद शब्द के आकार का लोप करेंगे। याद आ रहा है? पंचम अध्याय के चतुर्थ पाद का सूत्र था ये। तो द्वौ पादौ यस्य स द्विपाद, तो द्वि औ पाद औ समास करके द्विपाद, उसके बाद फिर समासांत आकार का लोप हो जाएगा, बच जाएगा द्विपाद। उसके बाद आएगा जस शस। यहाँ पर क्या आएगा? शस। शस का बच गया अस। अब ये जो अस है ये सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादि अजादि प्रत्यय है। इसके पहले द्विपाद की अंग ये भ संज्ञा हुई, उसके पश्चात पादः पद। ये ध्यान में रखिएगा कि जब तक आकार का लोप नहीं होगा तब तक पादः पद सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि पादः में हलंत में षष्ठी है। यदि पाद पूरे का करना होता तो पादस्य ऐसा रूप करते हैं। तो यानी आकार का लोप करने के बाद जो पाद शब्द बचेगा उसको पद आदेश होगा। तो पाद को पद आदेश हो गया तो द्विपद, आगे अस, द्विपदः पश्य। द्विपदा कृतम तृतीया में हो गया, टा में द्विपदे, ङे में हो गया। द्विपदिकाम में क्या हुआ? पादशतस्य संख्या देर्विप सायं वुन लो पश्चात द्वौ द्वौ पादौ ददाति इति द्विपदिकाम ददाति। उससे यहाँ पर वुन प्रत्यय हुआ था तो वो को अक आदेश हुआ, वो भी अजादी है तो भ संज्ञा हो गई। तो प्रत्यय स्थात का पूर्वस्यात् यद्यापि सुपर से इत्व करके द्विपदिकाम ददाति। आगे वैयाघ्रपद्यः, ये भी आप पढ़ चुके हैं है ना। व्याघ्रस्य इव पादौ अस्य है ना, व्याघ्रस्य पादौ इव पादौ अस्य इति व्याघ्रपाद। फिर उसके बाद फिर क्या करते हैं? फिर उसमें भी पाद से लोपो हस्त्यादिभ्या से आकार का लोप कर देते हैं तो बनता है व्याघ्रपाद। फिर व्याघ्रपादः अपत्यमिति वैयाघ्रपद्यः। वृद्धि नहीं होती है, ऐचागम हो जाता है वैयाघ्रपाद्य। फिर यकारादि प्रत्यय के परे रहते भ संज्ञा और पाद को पद आदेश तो वैयाघ्रपद्यः। ठीक है।
तो इस प्रकार से। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि सूत्र में तो कहा कि भाई पाद शब्दांतस्य, है ना, अंगस्य लोपो भवति। तो यहाँ पर पाद पद में क्या किया गया है, पाद जो निर्देश किया गया है, तो निर्दिश्य मानस्य आदेशा भवन्ति। इस परिभाषा के कारण से जितने को निर्देश किया उतने को ही आदेश होगा। तो पाद को निर्देश किया गया है तो पाद इतने के स्थान पे ही पद आदेश होगा, है ना, पूरे के स्थान पे नहीं होगा। तो वैयाघ्र पद्य समझ में आ गया सूत्र। चलिए, वसो संप्रसारणम, वसोहो षष्ठी का एक वचन, द्विवचन, एक वचन, संप्रसारणम प्रथमा का एक वचन। एक वचन। अर्थ कर सकती है। भस्य अंगस्य का अधिकार है, वसो वस्वन्तस्य अंगस्य भस्य संप्रसारणम भवति, है ना। वस्वंत अंग भसंज्ञक अंग को संप्रसारण होता है। तो यहाँ पर भी फिर वही होगा, वस्वंत को कहा गया तो वस को ही संप्रसारण होगा। ठीक है, उदाहरण क्या बनेगा, विदुषः पश्य, विदुषा विदुषे, पेचुषः पेचुषा पेचुषे। ठीक है, ये सब कहाँ के हैं ये। विद्वत शब्द है, विद्वत शब्द कैसे बनता है, विद धातु से क्षत्रिय प्रत्यय, विद धातु से क्षत्रिय प्रत्यय होता है। उसके बाद पहले लट होगा, लट के स्थान पे क्षत्रिय और क्षत्रिय के स्थान पे विदेह शतुर वसु। विद धातु से जो क्षत्रिय उसको वसु आदेश हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वसु आदेश होगा। इसकी सिद्धि देखिए थोड़ी सी, क्षत्रिय के स्थान पे क्या हो जाएगा, पहले क्षत्रिय रखेंगे, क्षत्रिय के स्थान पे वसु आदेश। ठीक है, तो विद वस, इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे द्व लिखते हैं, विद्वस। अब आगे शस का अशेष बचा। इसने कहा कि वसु, है ना, वस्वंत अंग के, वस्वंत भसंज्ञक अंग को संप्रसारण होगा। तो वसु को संप्रसारण हो जाएगा, वसु के ऊ की तो एक संज्ञा हो जाएगी, बचेगा वस, तो वा को क्या संप्रसारण होगा, ऊ। तो विद उ अस संप्रसारण आचर लग जाएगा, क्या बन जाएगा, विदुस। क्या बनेगा, विदुस। विशासी वसी घसी नामचा से मूर्धन्यादेश हो जाएगा, क्या बन जाएगा, विदुषः। ठीक है, इसी प्रकार से विदुषा विदुषे जो भी अजादि प्रत्यय हैं उन सब में होता जाएगा। आगे है पेचुषः पेचुषा पेचुषे, तो पेचिवान बनता है आपका, पेचिवान, पेचिवांसौ, पेचिवांसः, पेचिवांसम, पेचिवांसौ, पेचुषः। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ बताइए, पच धातु से लिट, लिट के स्थान पे वो केवल विद धातु के क्षत्रिय को वश करता है। बाकी पेचिवान कैसे बनता है, कानच में तो पेचाना बन जाएगा। हाँ, शानच का रूप दिख रहा आपको, शानच में तो पचमाना बनेगा। बार बार कहते हैं कि अशुद्धि की आवृत्ति बहुत ध्यान से करिए। तृतीय अध्याय की आवृत्ति कब से नहीं हो रही है, आज आप लोगों ने किस अध्याय की आवृत्ति की है, आवृत्ति कर भी रहे हो कि नहीं, अशुद्धि की करते हैं, किस अध्याय की आवृत्ति हुई आज, हैं, षष्ठ अध्याय की। और पीछे से मैंने कहा ना कि एक एक बात को रोज दोहराया करिए उस तरह से कि हाँ इस सूत्र से क्या कार्य होता है। निकालो धातुओं से जहां प्रत्यय विधान किए गए हैं, धातुओं से कहां प्रत्यय विधान किए गए हैं, तो तृतीय अध्याय में देखिए, दिमाग पे जोर डालो। कानच याद आ रहा है, और भी कुछ होता है कि नहीं होता है,
तो फिर क्वसु नहीं बोला, फिर क्षत्रिय बोला था, एकदम बोला था, क्वसु बोला था। पच आगे क्या आएगा, सीधे क्वसु आएगा, लिट के स्थान पे फिर पच आगे लिट, फिर लिट के स्थान पे किस सूत्र से, वसुश्च धातु हो लिट स्थाने क्वसु आदेशो भवति। तो क्वसु को हो गया वस, पर किंतु उसमें सारे लिट के कार्य होंगे तो द्वित्व इत्यादि भी होगा, ठीक है ना। पच पच वस सिद्धि आप पढ़ चुके हैं, मैं फिर भी आपको बता रही हूँ। पच पच वस, उसके पश्चात हाँ फिर क्या होगा, अतः एक हल मध्य नादेशादि लिटी है ना, अनादेशादि अंग क्वसु कित लिट परे है, तो क्या होगा एक तो, और यहाँ पर अभ्यास का लोप, वस्वे काजात घसाम इटागम पेची वस, ठीक है। अभी पेची वस आगे शस, तो शस के पहले पेची वस की भाषा होगी, ठीक है ना। अभी पेची वस ये कृदंत बना हुआ है, कृदंत होने से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा भी है, प्रातिपदिक संज्ञा होने से स्वादित्पत्ति होगी, प्रातिपदिक संज्ञा होने से स्वादित्पत्ति होगी, फिर स्वादित्पत्ति होकर के इसकी पेचीवस की भा संज्ञा अंग संज्ञा, ठीक है। तो भा संज्ञक पेचीवस को क्या हो जाएगा, वस्वंत को संप्रसारण, क्या होगा, संप्रसारण होगा। फिर उसके बाद क्या लगेगा, तो क्या इटागम नहीं होगा, जब वो हट जाएगा तो वो भी तो हट जाएगा। क्या हट जाएगा, तो क्या हट जाएगा, जब वह को संप्रसारण हो जाएगा तो वह को वही को संप्रसारण कहते, तो यहाँ पर इटागम ही नहीं होगा, है ना, यहाँ पर इटागम हो जाएगा, नहीं होगा, यहाँ पर सीधे क्या होगा, संप्रसारण होगा। यहाँ पर क्या होगा, संप्रसारण होगा। वो तो पेचीवान में हमने बना लिया। यहाँ पर आपका क्या है, प पच वस अभ्यास का लोप इत्यादि होकर के क्या हो जाएगा, पच आगे पेच वस, पेच वस आगे शस, पेच वस आगे शस, ठीक है ना। और उसके बाद फिर व को संप्रसारण वो हो गया पेचुस, शासी वसी घसी नाम च, शासी वसी घसी नाम च क्यों यहाँ पर लगेगा, सीधे उसी से लगाइए, आदेश प्रत्यय, वसी तो धातु को लेना था, तो आदेश प्रत्यय क्योंकि प्रत्यय का सकार है इसलिए इससे हो जाएगा आपका। तो पेचुष आगे अस पेचुष है, पेचुषा पेचुषे। इसी प्रकार से ययिवान से बनाइए, तो या वस, या वस, ठीक है, अभ्यास लोप, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाता है, आतो लोप इटिच से आकार का लोप हो जाता है, आतो लोप इटिच, क्योंकि क्वसु कैसा है, कितंगित प्रत्यय भी है, क्वसु कैसा है, कितंगित आधातुक है, इस कारण से या का लोप हो गया, तो क्या रह गया, ये वस, फिर व को ऊ हो गया, ययुष है ना, ययुष, ययुषः, ययुषा, ययुषे, इस प्रकार से बन जाता है। आया समझ में। अब जैसे जो पेचीवान में तो आपने टागम किया, और यहाँ पर क्योंकि वस को तुरंत संप्रसारण हो जाएगा, जब संप्रसारण हो जाएगा तो वलादी नहीं मिलेगा, वलादी नहीं रहेगा, इसलिए इटागम नहीं होता है। नहीं तो यजीवान में भी इटागम होता है ना, आकारांतों को वस्व काजात घसाम से वस्वंत को, एकाच को, आकारांत को, है ना, इन सबको क्या होता है, इटागम होता है। किंतु यहाँ पर क्योंकि वसु को क्या हो जा रहा है, संप्रसारण होने से उसका वलादित्व नष्ट हो गया, इस कारण से इटागम नहीं होता है। अगला सूत्र है, यहाँ पे निमित्त पाए, निमित्त पाए नहीं लग सकता, नहीं ऐसा वो नहीं है, शुरू में संप्रसारण हो जाता तो उसी से ही, मतलब एक प्रकार से उसी को ही देखो, मतलब जो निमित्त खत्म हो गया तो इटागम नहीं हो पाता है। तो चाहे मतलब हम इटागम करने के बाद यदि करेंगे तो उस प्रकार से, नहीं तो वैसे ही कर लेंगे। वाह उठ, वाह उठ प्रथमा का एक वचन, वाह इत्येव मंत्रस्य अंगस्य भस्य उठ इत्येतत् संप्रसारणम भवति। वाह शब्दांत जो भ संज्ञक अंग है उसको ऊठ संप्रसारण होता है, ठीक है ना, मतलब ऊठ होता है और उसकी संप्रसारण संज्ञा भी रहती है, मतलब संप्रसारण भी माना जाएगा। उदाहरण है पृष्ठ हुआ,
पृष्ठौहे दित्यौह दित्यौह दित्यौहे। पृष्ठम वहती थी पृष्ठवाट, है ना, वहश्च से अण्वी प्रत्यय होता है। फिर पृष्ठवाह, आगे शस भसंज्ञा करेंगे, वाह को ऊठ संप्रसारण होगा तो वाह को ऊठ हो जाएगा, संप्रसारणाचल लग जाएगा। पृष्ठ ऊह, एते धत्युर्सु से वृद्धि हो जाएगी, पृष्ठौ अस पृष्ठौ। ऊठ की संप्रसारण संज्ञा इसलिए की ताकि संप्रसारणाचल सूत्र लग जाए, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं थी। इसी प्रकार से द्वितीयम वहती थी द्वितीयवाट, वहां भी इसी प्रकार से बनेगा। श्वयुव मघो नाम तद्धिते, श्वयुव मघो नाम षष्ठी का बहुवचन, अतद्धिते सप्तमी का एक वचन। श्वाच युवाच मघवाच इति श्वयुव मघवानः तेषां मघोनाम। श्वन युवन मघवन इत्येतेषां भसंज्ञकानाम् अंग, बोलिए अर्थ, तेषां भसंज्ञकानाम् अंगानाम् अतद्धिते प्रत्यये परतः संप्रसारणं भवति। तद्धित प्रत्यय को छोड़ करके अन्य प्रत्यय परे हों तो इन भसंज्ञक अंगों को क्या होता है, संप्रसारण होता है, यानी स्वादि प्रत्यय, स्वादि प्रत्यय तथा स्त्री प्रत्यय इंगिप इत्यादि के परे रहते हैं। तो शुना शुना शुने, श्वन आगे शस संप्रसारण हो गया, व को उ संप्रसारणाच शुन अस शुना शुना शुने। यूनः युवन, यु को संप्रसारण करके तो यहाँ पर वही युवन है, न संप्रसारण संप्रसारणम, तो या को नहीं होगा व को ही होगा, फिर क्या बन जाएगा यूनः, ठीक है। और तो संप्रसारण करने के पश्चात संप्रसारणाचल सूत्र लगेगा। मघवन में क्या होगा, मघवन आगे अस, व को संप्रसारण, मघ उ आगुण से गुण, मघोन अस मघोना मघोना मघोने, ये सब बन जाएंगे। अल्लोपोनः, अल्लोपः प्रथमा का एक वचन, अनः षष्ठी का एक वचन। अतः लोपः अल्लोपः षष्ठी तत्पुरुष समास करेंगे। अन्नन्तस्य भसंज्ञकस्य अंगस्य अकारस्य लोपो भवति, है ना। अन्नंत भसंज्ञक अंग के आकार का लोप होता है, अन्नंत शब्द होना चाहिए। जैसे राजन शब्द है तो राज्य, राज्या राज्य, राजन आगे शस आकार का लोप, राजन स्तोष्टुनाष्टु राज्य 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 राज्य। तक्षण पश्य तक्षणा तक्षणे तक्षण, तो कोई भी अन्नंत शब्द होगा भसंज्ञक अंग होना चाहिए, उसके आकार का लोप हो जाएगा। शपूर्व हंधृत राज्यां मणि, शपूर्व हंधृत राज्यां षष्ठी का बहुवचन आणि सप्तमी का एक वचन। शकारः पूर्वः यस्मात् स शपूर्वः, शपूर्वश्च हंच धृत राजा च इति शपूर्वहं धृत राजानः तेषां शपूर्वहं धृत राज्याम्। अर्थ करिए, शकार पूर्वः यह अन, तदन्तस्य हनः घृतराज्यश्च अंगस्य भस्य अकारस्य लोपो भवति अणि परतः, है ना। श पूर्व में है जिस अन के आकार के, ठीक है ना। शकार पूर्व यह अन, शकार पूर्व जो अन्न, तदंत भसंज्ञक अंग के आकार का और हन के आकार का और धृतराजन के आकार का लोप होता है, अण के परे, अण के परे रहते होगा, अन्यत्र नहीं होगा। तो तक्षण, जैसे उक्षण शब्द है तो उक्षण कैसा, शपूर्व अन्नंत है तो उक्षण अपत्यमिति औक्षण, तस्यापत्यम से अण कर लिया हमने। तक्षण अपत्यमिति ताक्षण, ठीक है ना। हन भ्रूणम हतवानिति भ्रूणः, वृत्रम हतवानिति वृत्रः, और फिर भ्रूणः भ्रूणहानो भ्रूणहानः भ्रूणहानं भ्रूणः भ्रूणघ्नः, तो हन के आकार का लोप हो गया, फिर हो हंते ऋण्यशु से आकार को घकारादेश हो गया, तो भ्रूणघ्न भ्रूणघ्ना वृत्रघ्न वृत्रघ्ना है। हाँ तो हाँ नहीं भ्रूणघ्न, ठीक है। तो पहले भ्रूणम हतवानिति भ्रूणः बनाएंगे, फिर भ्रूणघ्नः अपत्यमिति भ्रूणघ्नः बन जाएगा। घृतराजन का धार्त राज्य, धृतराज्य अपत्यमिति धार्त राज्य, ठीक है। तो अण के परे रहते हैं, सब में तस्यापत्यम से अण प्रत्यय आकर के लोप हो जाएगा, ठीक है।
विभाषांगिष्यो हो, विभाषा प्रथमा का एक वचन, गिष्यो सप्तमी का द्विवचन। हाँ, ङीच शीच इति शीशी तयोः गिष्यो हो। अर्थ करिए, ङीषि इत्येतयोः परतः अन्नन्तस्य अंगस्य अकारस्य विकल्पेन लोपो भवति। कहते हैं भसंज्ञक अनंत अंग के आकार का विकल्प से लोप होगा कब? गी और शी के परे। गी और शी के परे रहते। तो बन जाएगा आपका उदाहरण, बनाइए। राज्जी राजनी, सामनी सामनी, शी में सामनी सामनी, तो रुक जाते लोग, साम सामनी सामनी सामानी। तो शी के परे रहते तो प्राप्ति ही नहीं थी, जबकि वहां पर तो भाषा भी नहीं थी, तो इस सूत्र ने विधान कर दिया, इसलिए हो जाएगा। और अंगी के पहले तो नित्य प्राप्ति थी, तो इसने विकल्प कर दिया। तो राज्जी राजनी, सामनी सामनी, तो जब लोप होगा तो राज्जी बनेगा, जब नहीं होगा तो राजनी राजनी, सामनी सामनी सामनी। चलिए आगे। न संयोगात वमन्तात्, न अव्यपदम संयोगात पंचमी का एक वचन, वमन्तात् पंचमी का एक वचन। वश्च मश्च इति वमौ, वमौ अन्ते यस्य स वमन्तः, तस्मात् वमन्तात्। अनुवृत्तियां हैं अल्लोपोन भस्य अंगस्य। अर्थ करेंगे सूत्र का, वकारांतात् मकारांतात् संयोगात् उत्तरस्य, वकारांतात् मकारान्तात् संयोगात् उत्तरस्य, अनः अकारस्य लोपो न भवति। वकारांत मकारांत संयोगांत भासंज्ञक अनंत अंग के आकार का लोप नहीं होगा। अल्लोपोन से प्राप्ति थी, इसने निषेध कर दिया। तो वकारांत जैसे पर्वण, तो पर्वणा पर्वणे, अथर्वणा अथर्वणे। मकारांत का है चर्मन, तो चर्मणा चर्मणे। ठीक है, चर्मणा चर्मणे, इन सब में नहीं होगा। ठीक है, आगे। अचह षष्ठी का एक वचन। अनुवृत्ति है, तो अचह क्या लेंगे? अचह है ना, अंचते लुप्त नकार है ना। तो अर्थ होगा सूत्र का, अचह इत्ययम अंचतिर लुप्त नकारो दृश्यते, तदन्तस्य भस्य अकारस्य लोपो भवति, है ना। अंचते है लुप्त अचह अकारस्य भसंज्ञकस्य लोपो भवति। भसंज्ञक अंग के अच के आकार का लोप होता है। उदाहरण बनेगा, दधीचः पश्य, दधीचा दधीचे। ऐसे मधुचः मधुचा मधुचे। दधि अंचति इति दध्यं, दध्यंचौ दध्यंचः, दध्यंचम दध्यंचौ दधीच। तो लुप्त नकार अंचति के जब नकार का लोप हो जावे तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा? वही क्विप प्रत्यय हुआ, क्विप प्रत्यय हुआ तो अंचति के यकार का नकार का लोप हो गया, तो क्या रह गया? दध्यच, दध्यच आगे अस, दध्यच आगे अस। उसके बाद प्रत्यय क्या होता है? दधि अंचति इति दध्यं, ऋत्विक दध्रिक से क्विन प्रत्यय होता है, और फिर क्विन प्रत्यय से कुछ से वर्गादेश इत्यादि होकर के सिद्धि आपकी होती है। अब यहाँ पर आपकी स्थिति है दध्यच, दध्यच आगे अस। दध्यच क्या आपने भसंज्ञा की, अंग संज्ञा की। लुप्त अंचति का नकार वाला शब्द यहाँ पर अच है, उसके आकार का भी लोप हो गया। आकार का क्या हो गया? लोप हुआ। फिर उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? चौ से दीर्घ। दधि आगे च रह गया, चौ से हो गया दीर्घ, क्या बन गया? दधीचः, दधीचा। ऐसे मधु अंचति थी मध्वं, फिर मध्वच, और मध्वच का आ का लोप, तो मधु उसको दीर्घ हो जाएगा, तो बन जाएगा मधुचः, मधुचा। सिद्धि समझ में आ रही नहीं आ रही है? याद है ना? जैसे दधि, दधि आगे अच था, यणादेश होकर के दध्यच रह गया, फिर आ का लोप हुआ तो फिर दधीच रह गया, चौ से इसको दीर्घ हुए तो दधीच बन जाएगा। तो दधीच मधुच इत्यादि रहेंगे। उदईत पंचमी का एक वचन, ईद प्रथमा का एक वचन। अचः की वृत्ति है, भस्य अंगस्य की भी वृत्ति है। उदः उत्तरस्य भसंज्ञकस्य अंगस्य अचः ईकारादेशो भवति। उत से परे जो भसंज्ञक अंचति का आकार, उसको ईकारादेश हो जाएगा। क्या बनेगा? उदीचः, उदीचा, उदीचे, उदं, उदंच, उदंचः, उदंचम, उदंचौ। तो उदच, अब उदच के आ को ई हो गया तो उदीच, उदीचः, उदीचा बन जाएगा। आतो धातो हो,
आतः षष्ठी का एक वचन, धातोः प्रथमा षष्ठी का एक वचन, आतः भी षष्ठी षष्ठी का एक वचन, धातुः भी षष्ठी का एक वचन, दोनों विशेष विशेषण है। आकारांतो यो धातुः तदन्तस्य भसंज्ञकस्य अंगस्य लोपो भवति। आकारांत जो धातु तदंत भसंज्ञक अंग के आकार का लोप होता है। आकारांत धातु होनी चाहिए, फिर उसके भसंज्ञक अंग के आकार का लोप होगा। ठीक है, अब यहाँ पर तो बड़ी विकट समस्या हो गई। धातु की भसंज्ञा कब से होने लगी? विभक्ति होगा तो हैं? जब क्विप होगा तो। ठीक है ना, क्विबंतः धातुत्वं न जहति। तो कीलालपः पश्य, कीलालपा कीलालपे, सोमपः सोमपा सोमपे, शुभन्यः शुभन्या शुभन्ये। तो क्या होगा? कीलालम पिबती थी कीलालपा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर क्या स्थिति हो रही है आपकी? कीलालपा आगे अस। अब ये आकारांत है, क्विप प्रत्यय है, इसलिए क्विबंतः धातुत्व न जहति से ये धातु भी है और आकारांत भी है, भ संज्ञा भी है क्योंकि शस आ गया है प्रातिपदिक होने से। तो अब यहाँ पर ये आकारांत धातु है, इसके आकार का लोप हो जाएगा। तो कीलालप अस कीलालपः, कीलालपा कीलालपे है, सोमपः सोमपा सोमपे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आकारांत धातु के भसंज्ञक आकार का लोप करेगा। तो आज के पाठ में इतना ही रखते हैं, शेष का पाठ कल करेंगे।